चलिए क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी सही प्रॉब्लम है ये भी। किस तरीके से करेंगे इसको? क्वेश्चन कहता है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पूछ रहे हैं कि दोनों ही केस में 2 ओम के रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो दोनों सिचुएशंस में पावर कितना कितना कंज्यूम होगा वो हमें बताइए। तो पहला केस है 6 वोल्ट की बैटरी इन अ सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। 6 वोल्ट की बैटरी और दो रेजिस्टेंस है, 1 ओम और 2 ओम, जो सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों का दिमाग चलने लगा होगा कि सर क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है तो ये हो जाएगा डायरेक्टली एडिशन, और बाद में ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर से हम करंट निकाल सकते हैं, और करंट निकालने के बाद हम पावर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई स्क्वायर आर हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, या वी इंटू आई हो गया। तो डायरेक्टली ही इसे पावर निकल सकता है। यहाँ पे चांसेस है कि भाई वी इंटू आई यूज़ करो तो वोल्टेज भी हमारे पास है और करंट हम निकाल लेंगे। वी स्क्वायर अपॉन आर भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वोल्टेज दिखाया गया है और रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि एडिशन है, और आई स्क्वायर आर से। इन शॉर्ट ये तीनों फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, सीरीज में है इसलिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये पूरी सर्किट हमने ड्रॉ कर ली। कंपेयर कि भाई 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और उसके साथ 1 ओम और 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसका टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा उसको हमें गिनना है। द सर्किट डायग्राम इज शोन इन फिगर। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्योंकि 1 ओम और 2 ओम सर्किट सीरीज में है तो ये एडिशन हो जाएगा। सो 1 प्लस 2 इज टोटल इज 3 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिया गया है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर, आई को फॉर्मूला मेकर बनाओ, सो V अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ पे कहीं बच्चे बोलेंगे कि सर हमें करंट निकालने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली हम V अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर करके पावर नहीं निकाल सकते क्या? देख लेते हैं। वोल्टेज है 6 वोल्ट, 6 स्क्वायर इज 36, 36 अपॉन आर दैट इज 3, सो 36 अपॉन 3 दैट इज 12। तो यहाँ पे डायरेक्टली 12 आना चाहिए, बट क्यों नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे पावर यूज्ड इन 2 ओम्स ओनली, सिर्फ 2 ओम कितना पावर ले रहा है उसको हमें देखना है। यहाँ पे देखिए कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर ओनली इन, यहाँ पे ओनली होना चाहिए बट चलेगा। चलिए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ओम का पावर दोनों कंडीशन में कितना होगा पावर कंपैरिजन वो हमें करना है। चलिए ठीक है, तो हमें करंट निकालना ही पड़ेगा। हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये वाला अगर करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चला जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चला गया तो पूरे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। आप में से कुछ पूछेंगे कि सर हम रेजिस्टेंस सिर्फ 2 ओम लिखेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरा सर्किट है। अगर आप निकाल रहे हो वोल्टेज तो वो पूरे सर्किट पे एप्लीकेबल हो रहा है, और वोल्टेज के रूल्स है। वोल्टेज कम हो जाता है जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, और पैरेलल में कनेक्ट करते हो तब करंट कम हो जाता है, करंट बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। तो करंट निकाल लेते हैं। करंट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई को फॉर्मूला मेकर, सो आई इज इक्वल टू 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस इक्वलेंट जो है 3 ओम। तो पूरे सर्किट में करंट बहेगा 2 एम्पियर। अभी पूरे सर्किट में मतलब 1 ओम में भी 2 एम्पियर करंट बह रहा है और 2 ओम में भी, तो मतलब हम करंट दोनों सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे V इंटू सॉरी आई स्क्वायर इंटू आर को यूज करेंगे, क्योंकि रेजिस्टर पे कितना लग रहा है वो हमें देखना है। सो आई स्क्वायर आर, करंट हमारा 2 एम्पियर हमने निकाला है, 2 स्क्वायर इंटू 2 टोटल हो जाएगा 8 वाट। तो पहली कंडीशन में 2 ओम रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम कर रहा है 8 वाट। अभी सेकेंड सिचुएशन में वोल्टेज 4 वोल्ट है और वो पैरेलली कनेक्टेड है 12 ओम और 2 ओम, और पैरेलली कनेक्ट करने के बाद 2 ओम पे क्या फर्क पड़ता है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे 12 ओम और 2 ओम पैरेलली कनेक्टेड है। यहाँ पे 6 वोल्ट नहीं है, यहाँ पे 4 वोल्ट है। यहाँ पे गलती है, इट इज अ मिस्टेक। यहाँ पे 4 वोल्ट आप कंसिडर करो। So when 12 ohm and 2 ohm resistors are connected in parallel, the voltage across the resistor remains the same. Voltage same रहेगा जब parallel connection करते हैं। सीरीज में चेंज हो रहा था, उसी वजह से हम ये फॉर्मूला यूज ना कर पाए।
ना कि ये फॉर्मूला यूज ना कर पाए, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा था, सिर्फ कांस्टेंट रह रहा था करंट और रेजिस्टेंस, तो ये हमने ये फॉर्मूला वाला यूज किया। अभी जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में करंट चेंज हो जाता है, यहां से करंट अलग बहेगा, यहां से करंट अलग बहेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट दोनों ही चेंजेस, दोनों ही कंडीशन में बदल जा रहा है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है, वो है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के लिए तो भाई हमारा सेकेंड कंडीशन के लिए यही फॉर्मूला रहेगा बेस्ट। तो देखते हैं, नोइंग द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम इज 4 वोल्ट। तो हमें ये पता है कि 2 ओम के ऊपर वोल्टेज अक्रॉस इज 4 वोल्ट। वी कैन कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस एज फॉलोज। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे भी 4 वोल्ट जा रहा है, यहाँ पे भी 4 वोल्ट जा रहा है। तो क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, हम डायरेक्टली वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो फॉर पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इज वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे वी है 4 वोल्ट, सो 4 स्क्वायर इज 16, 16 अपॉन 2 इज 8 वाट। सो करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो भाई चलो छोड़ दो इसको, करंट इसमें चेंज हो रहा है, इसी वजह से हम करंट वाले ये दोनों फॉर्मूला पैरेलल में यूज नहीं कर पा रहे पावर के लिए। और हालांकि यहाँ पे वोल्टेज बदल रहा है, उसी वजह से ये वाले फॉर्मूला हम नहीं यूज कर पा रहे हैं सीरीज वाले कनेक्शन में। तो जब भी आपको सीरीज या पैरेलल कनेक्शन दिया गया हो तो पावर के फॉर्मूले लिमिट हो जाते हैं। इन अ सीरीज कनेक्शन आपके पास सिर्फ पावर का यही फॉर्मूला बचता है, और इन अ पैरेलल कनेक्शन आपके पास सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बचता है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है। तो आप देखोगे कि दोनों ही कंडीशन में 2 ओम रेजिस्टेंस एक इक्वल ही पावर कंज्यूम कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है ना कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो दोनों ही कंडीशन में 2 ओम पे लगने वाला पावर सेम ही है, ऐसे एक आप लाइन एडिशनल डाल सकते हो। तो इसी के साथ question number 14 has been completed. Now we are moving for question number 15.